अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री में से हमने आज जो चैप्टर शुरू करना है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हमारी नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रहता है, चैप्टर नंबर 4। अब वाला नाइन्थ केमिस्ट्री की सीरीज को हम चैप्टर नंबर 4 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? असल में जो हमें केमिस्ट्री नाइन्थ स्टूडेंट्स को समझाने में आसानी होगी वो इस चैप्टर से। इस चैप्टर को समझने के बाद हम पहला, दूसरा, तीसरा, फिर फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 का मैंने आपके सामने नाम लिखा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल जो हमारे पास बने हुए होंगे हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपके पास आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, एटमों की लिस्ट दी हुई है। यानी कि सबसे पहले आपके पास एटम आता है हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पर हीलियम, फिर उसके बाद आता है लिथियम, फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर उसके बाद आप देखेंगे बोरॉन, फिर इसके बाद आता है कार्बन, फिर आता है आपके पास नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन। इस तरह से आगे चलते जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इस तरह से ये एटमों की लिस्ट है आपके पास पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, ये एटम जब एक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, मॉलिक्यूल भला होता क्या है? जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो हम इस शय को मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं जो नई चीज बनाते हैं हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल, मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना के H2 बनाता है। इसी बॉन्ड को ही समझेंगे, इसमें बॉन्डिंग का मसला। H2 बनाता है। H अकेला था, एक है H और एक ये H, दो H मिले, H2 बनाया। अब हम इसका नाम क्या देंगे? मॉलिक्यूल। मिसाल, मेरे पास ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला। सर, इसने सिंगल बॉन्ड बनाई, इसने डबल बॉन्ड बनाई। जी, इसी चैप्टर में कौन पढ़ेंगे? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ वाला डबल बॉन्ड क्यों बनाता है। असल में ये है ही बॉन्डिंग का चैप्टर। जरा जरा इसके नाम से हम इंट्रो करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो मैं इसे क्लोज करके लिखूं तो O2 लिख सकता हूं। डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिले तो दो एटम मिलके बने, तो ये भी क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल। दो एटमों वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाई एटॉमिक। दो एटमों से मिला डाई, दो एटॉमिक एटम, दो एटमों से मिला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कैसे मॉलिक्यूल हैं? डाई, आगे मैं लिख नहीं सकता, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, एक एटम दो एटम, एक एटम दो एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया आपके सामने। अच्छा, कोई ऐसा एटम जो तीन एटमों पर मुश्तमिल हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन, बिल्कुल है जैसे आप सुनते आते, ये अगर आप इसे नहीं पहचानते मैं आपके सामने लिख रहा, ये जिसे आप सुनते आते, इसका नाम क्या? H2O, वाटर जिसको आप कहते हैं। एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मिले हुए, कितने एटम है? तीन। मैंने आपको क्या बोला? दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाए। एक ऑक्सीजन है, तीन हाइड्रोजन है, दो क्या, दो से ज्यादा हो गए। ये भी क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। जैसे इसे हमें क्या कह रहा था? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसे हम कहेंगे क्या? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीन एटमों वाला मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ? ऐसे चार एटमों वाला मॉलिक्यूल आएगा। जैसे मैं आपके सामने बना रहा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, दो कार्बन है। सर, फिर इन कार्बन ने तीन बॉन्ड क्यों बनाए? कार्बन टू कार्बन नहीं। यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों बनती, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनती, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल क्यों बॉन्ड बनती। अच्छा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और फिर इस कार्बन की एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और इस कार्बन की एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। कितने एटम बन रहे हैं? एक, दो, तीन और चार एटम बनते हैं हमारे पास। इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। चार को क्या बोला जाता है? टेट्रा। ट्राई थ्री को बोला जाता है, डाई दो को बोला जाता है। दो एटम मिले भी मॉलिक्यूल बनता है, तीन एटम मिले भी मॉलिक्यूल बनता है, चार एटम मिले भी मॉलिक्यूल बनता है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा, पेंटा, पांच को पेंटा कहते हैं, छह को हेक्सा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एटमों वाले मॉलिक्यूल हम कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटमों से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहरहाल मैंने आपको बता रहा था कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जब दो एटम यानी सिमिलर भी हो सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिला है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिला है। इधर देखिए H2O के केस में, वाटर के केस में आप देख लें, H2O के केस में देख लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन किनके साथ मिला हुआ है हमारे पास?
हाइड्रोजनों में मिला हुआ है, तो सिमिलर एटम भी आपस में मिल सकते हैं, डिफरेंट एटम भी क्या आपस में मिल सकते हैं। मिलके दो एटम जब मिल जाएं, या फिर कितने एटम मिल जाएं, 1 2 और 3, दो हाइड्रोजन, दो एटम 3 एटम या 4 एटम 5 एटम आपस में मिलकर जो नई चीज बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद क्या, मॉलिक्यूलों का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी इनकी अरेंजमेंट कैसी है, किस तरह के दिखते हैं। अगर मैं आपके सामने, आप मशहूर जमाना एक मॉलिक्यूल सुनते आते, मशहूर जमाना मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया, क्या, H2 मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको कहूं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसका ढांचा ड्रा करें, आप क्या करेंगे, सिंपली H2H, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता भी है। हम ये पढ़ेंगे कि H2H ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिखता है। चले, मैं आपके सामने O2 लिख दूं, आप इसका ढांचा बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, O डबल बॉन्ड O, जी ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दे दूं H2O वाटर का, चले वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ें, अगर CO2 की बात करूं, CO2 जिसका नाम आप सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, कार्बन और ऑक्सीजन कितने लगे हुए आपके पास, 2 ऑक्सीजन, 2 की वजह से डाई, ऑक्सीजन का प्यारा सा नाम क्या है, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप सुनते आते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाऊं, C, एक ऑक्सीजन इस तरफ डबल बॉन्डेड और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके वहां उस तरफ, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सीधा दिखता है। मैं आपको कहता हूं कि आप H2O का स्ट्रक्चर बनाएं, आप ना ये स्ट्रक्चर बना देंगे, आप कहेंगे एक तरफ O, एक तरफ H, एक तरफ क्या, H। ये ना स्ट्रक्चर, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर केमिस्ट्री, जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर देखते हैं H2O का वाटर का, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ही मिलते, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि सर कार्बन और ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड बनाई यहाँ पर, यही बॉन्डिंग का सारा इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल इतना बात जहन में रखें, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड टू एक ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड टू दूसरा। फिलहाल इतना से, इसी में हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड क्यों बना रहा, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बना रहा, और कार्बन कुछ टाइम पहले मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाई, ऐसा क्यों, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों है, ये बातें इसी चैप्टर में हम अभी करने वाले। अच्छा, H2O का जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, H2O का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो H2O का हमने स्ट्रक्चर देखा, किसमें, एक्सपेरिमेंट में देखा, तो हमें H2O का स्ट्रक्चर ऐसा नजर नहीं आया। ऐसे नहीं कि एक ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ हाइड्रोजन, इसके इस तरफ, मैं तो ये वाला स्ट्रक्चर सोच रहा था। हकीकत में जो चीज होगी तो हम वही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंटली जब वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, हमें उसकी शेप कुछ ऐसे दिखती है, एक ऑक्सीजन, जैसे यहां पर था 2 हाइड्रोजन लगते थे, इधर भी क्या आपके पास 2 हाइड्रोजन, लेकिन अगर आप इसकी शेप देख लेना, बिल्कुल वो आपने लीनियर शेप बनाई थी। लीनियर से मुराद एक ही लाइन में 180 डिग्री में लीनियर शेप बनाई थी। इसकी भी लीनियर शेप, इसकी तो बिल्कुल होती है, इसकी भी लीनियर शेप होती है, लेकिन H2O देखकर अगर आपने इसकी शेप ये वाली बना दी, ये वाली शेप अगर आप बना दी, ये शेप तो गलत है। हकीकी शेप बनाना चाहिए कि H2O का मॉलिक्यूल हकीकत में दिखता कैसे है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, केमिस्ट्री में H2O के मॉलिक्यूल को जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर H2O का मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, स्टडीज के हिसाब से वो ऐसा दिखता है। अगर आप इसे देखें तो इसे बोला जाता है बेंट शेप्ड है। H2O के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल कौन सा, H2O, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैं लिख रहा हूं बेंट शेप्ड स्ट्रक्चर है, बेंट शेप, या हम इसको कहते हैं उल्टा वी। इसे देखिए, वी इस तरह से होता है, अगर इस वी को मैं उल्टा बना दूं तो उल्टा वी शेप नहीं नजर आ रहा आपको, उल्टा वी शेप, या इसको हम क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं। हम इसको इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। मैनी मोर, बहुत सारे और मॉलिक्यूल है जिनको मैं लिख सकता। मैं आपके सामने लिख रहा CH, ये H और एक H डॉट के साथ, एक H मैं सिलेशियस के साथ, ऐसे। अब ये जो 2 हाइड्रोजन के साथ मैंने इसकी ये वाली सीधी बॉन्ड बनाई है, ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे, ये मेरे पास कार्बन है ग्रीन में, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे होगा, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये वाला जिनके साथ मैंने सीधी लाइन वाली बॉन्ड ऐसे। लेकिन ये डॉटेड वाला और एक सिलेशियस वाला जो हाइड्रोजन है, इनमें से एक क्या होगा, ये कार्बन है, कार्बन से बाहर यानी बोर्ड से निकला हुआ आपकी तरफ,
और एक क्या होगा यहां से पीछे की तरफ, यानी कि आपको जो लग रहा था ये किसका स्ट्रक्चर है, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे जो लग रहा था वो स्ट्रक्चर में क्या बना था, ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, या मैं कहता ये कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए और यहां पर 2 बॉन्डे बनाकर 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए। हम तो अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते थे, लेकिन केमिस्ट्री में जो इसका हकीकी स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, कार्बन, ये कार्बन आपके पास, एक हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे, एक हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ, बाकी 2 हाइड्रोजन में से एक बाहर, यानी इस कार्बन से बाहर बोर्ड की तरफ निकला हुआ, और एक इस कार्बन से पीछे, ये कार्बन इससे पीछे हाइड्रोजन, यानी ये ना स्ट्रक्चर जो है ये केमिस्ट्री में हकीकी स्ट्रक्चर है इसका, किसका, CH4 का। CH4 हम पढ़ेंगे बाद में कि क्या कहते हैं इसको, मिथेन नाम है इसका। मिथेन क्या होती है, ये जो हमारे घर में गैस आ रही होती है, मार्श गैस जिसको आप कहते हैं, जिसको आप जलाते हैं, ये मिथेन होती है CH4। एक एक मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं जिसे आप जला रहे होते हैं, जिससे आपको हीट एनर्जी मिल रही है खाना पका रहे हैं। बहरहाल स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूं, CH4 का ये हकीकी स्ट्रक्चर है ना, ये हकीकी स्ट्रक्चर है ना, ये वाला हकीकी स्ट्रक्चर क्या है, CH4 का ये है। वाटर का हकीकी स्ट्रक्चर ये नहीं, बल्कि ये हम ना यही तो चैप्टर इसलिए पढ़ेंगे कि इन मॉलिक्यूलों का वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, CH4 का स्ट्रक्चर भला हमारे पास ऐसा क्यों है। लेकिन उससे पहले हमारे सवाल का जवाब कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन को देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता, इधर भी देखिए 1 2 3 और ये कितने बॉन्ड बनाए कार्बन में, 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता। हमारे सवाल का जरा जवाब पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड बनाते क्यों है एटम। एटम बॉन्ड बना के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ना। हम थोड़ा जाते हैं एटम्स की नेचर देखते हैं कि भला एटम्स मॉलिक्यूल, एटम आपस में बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बन ही क्यों रहे। हम ना जरा इस बात को स्टडी करते हैं कि एटम हमारे पास, कोई भी एटम हमारे पास बॉन्ड क्यों बनाता है, कोई भी एटम हमारे पास बॉन्ड क्यों बनाता है, एटम हमारे पास बॉन्ड क्यों बनाता है।